और इधर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के इजराइल पर भीषण हमले जारी है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है अप्रैल से अब तक हिजबुल्लाह ने 1000 ड्रोन हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने 700 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि हिजबुल्लाह ने 700 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं, 1000 ड्रोन हमले किए हैं। इजराइल पर भीषण हमले की ये रिपोर्ट हिजबुल्लाह पर। तो ये रिपोर्ट जो ये बताती है, दावा हिजबुल्लाह द्वारा भी कई मर्तबा किया गया, बाकायदा उनके वीडियोस जारी करते हुए कि किस तरह से इस टारगेट को सेट किया जाता है, फिर अचीव किया जाता है। और अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी ये बताती है, ये अमेरिकी अधिकारी हैं, उनके हवाले से ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, ये बड़ी खबर सामने आई है। जो रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है उसको बताते हुए, इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह जंग को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा है। हिजबुल्लाह ने जंग रोकने की मांगों को नजरअंदाज किया है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। इजराइल अपने नागरिकों पर हमले का जवाब देगा, यह अमेरिका का कहना है। चालीस दिनों तक जंग के मैदान में आमने सामने रहे अमेरिका और ईरान अब बातचीत की टेबल पर उलझे हुए हैं। दोनों तरफ से कूटनीतिक दांव चलाए जा रहे हैं, लेकिन समझौता दूर की कौड़ी लग रहा है। दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े हैं और बातचीत पटरी से उतरती दिख रही है। इस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पारा हाई हो रहा है। बातचीत में गतिरोध, ट्रंप का भड़का क्रोध। समझौता या बमबारी, ट्रंप कर रहे दोनों तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल 60 दिनों का दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समझौते पर हस्ताक्षर की बात की जा रही है, वो 60 दिनों के MOU की तरह है। इन 60 दिनों में अमेरिका देखेगा कि ईरान कितने वादे पूरे कर रहा है। अगर बात नहीं बनी तो 61वें दिन फिर से टकराव शुरू हो सकता है। एक बार फिर जंग छिड़ सकती है। इसी कारण अमेरिका ना तो अपनी जंगी तैयारी रोक रहा है, ना ही सैन्य तैनाती कम कर रहा है। अमेरिका बना रहा दबाव, सैन्य तैनाती बरकरार। सिर्फ 60 दिन का विराम, उसके बाद कोहराम। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फाइटर जेट्स पर लगे बम की तस्वीर पोस्ट कर इशारों में ईरान को धमकी दी है। डील न होने पर एयर स्ट्राइक करने का संकेत दिया है। ट्रंप ने तेवर दिखाया, ईरान को धमकाया। फाइटर जेट की तस्वीर दिखाई, डील नहीं तो तबाही।
अमेरिका के सख्त रुख के बाद ईरान ने भी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिससे पीछे हटने को तेहरान तैयार नहीं है। ईरान ने फ्रीज किए गए एसेट्स को लौटाने और हिजबुल्लाह से जंग रोकने की शर्त लगा दी है। ईरान ने खींची रेड लाइन, डील नहीं हो पा रही साइन। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी गतिरोध बना हुआ है। अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर रोक को स्थायी शांति की पूर्व शर्त मानता है। वहीं तेहरान इसे युद्ध की औपचारिक समाप्ति के बाद की कार्यसूची में देख रहा है। न्यूक्लियर पर अटकी बात, अब अमेरिका देगा आघात। बातचीत के टेबल पर समाधान न निकलने के कारण अमेरिका और ईरान में एक बार फिर टकराव बढ़ता दिख रहा है। सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई के अज्ञात लोकेशन पर होने और ईरानी वार्ताकारों के सीधे संपर्क में न होने के कारण भी बातचीत की प्रक्रिया में देरी हो रही है। खलीफा ने बनाई दूरी, तभी समझौते में देरी। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का तापमान एक बार फिर बढ़ रहा है। एक बार फिर जंग छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। दोनों तरफ के अड़ियल रुख के बाद बातचीत से समाधान की कोशिशें फेल होती दिख रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि समझौता या बमबारी, ट्रंप के मन में क्या है। अगले कुछ मिनटों में करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।